दोस्तों, हमारे देश की मौजूदा हालत को देखकर एक बात तो साफ पता चलता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश की मौजूदा हालत को देखते हुए उस पर एक शब्द बोलने के लिए सदन तक जाना उचित नहीं समझते हैं। अभी जब सदन का कार्रवाई चालू है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री केरल में रैली कर रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस बात की पूरी तरह से जानकारी है कि अगर मैं सदन के अंदर जाऊंगा तो विपक्ष के द्वारा सवाल किया जाएगा कि देश में बढ़ती कीमतों और महंगाई के ऊपर आपके क्या विचार है। और प्रधानमंत्री के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो अपने एक अलग रास्ता चुन लेते हैं। और जब सदन की कार्रवाई चालू हो तो कभी प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर निकल जाते हैं तो कभी देश के अलग अलग राज्यों में जाकर रैलियां करने लगते हैं ताकि प्रधानमंत्री के सदन के अंदर गैर मौजूदगी में जो भी प्रश्न विपक्ष के द्वारा किया जाएगा और उन सवालों पर बीजेपी के नेता और सांसद कटाक्ष करते हुए सदन को ही भंग कर देंगे। कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल का ट्वीट आता है कि देश में पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसा मिला है जो चाहते हैं कि सदन चले नहीं और सदन को पूरी तरह भंग कर दिया जाए। और पीयूष गोयल का आरोप राहुल गांधी के ऊपर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि पिछले 12 सालों में राहुल गांधी पहली बार विपक्ष के नेता के तौर पर इस तरह खड़े हुए हैं कि सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने की हिम्मत रख रहे हैं। और सरकार के पास राहुल गांधी के सवालों का कोई जवाब नहीं होता, बल्कि सरकार भागती हुई नजर आती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी सदन छोड़कर विदेश के दौरे पर निकल जाते हैं तो देश में बढ़ती महंगाई का जवाब देने के डर से केरल में रैली करने लगते हैं और देश में बढ़ती महंगाई के ऊपर ना बोलकर केरल का नाम बदलकर केरलम कर देते हैं और देश की जनता को अपनी बड़ी जीत बताते हैं। कांग्रेस ने जो 75 सालों में नहीं किया वो हमने पिछले 12 सालों में करके दिखाया है। और देश की मौजूदा सरकार मोदी ने पिछले 12 सालों में सिर्फ इतना किया है कि 2016 में लोगों को नोटबंदी के लिए लाइन में खड़ा किया और 2020 में लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत के लिए लाइन में खड़ा किया और जब बात 2026 की आई तो गैस की किल्लत के लिए लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। ये हमारे पिछले 12 साल में विश्व गुरु की बहती गंगा का विकास